हाँ, गोइंकास में आरडी सेल स्टार्ट हो चुका है। 1 जुलाई से 15 अगस्त तक गोइंकास के हर स्टोर में आपको मिलेगा 5 to 30% फुल फैशन डिस्काउंट। और आप नॉर्थ या मिडिल अंडमान से हो तो भी नो टेंशन। डिगलीपुर और रंगत के ब्रांचेस में भी यही धमाकेदार सेल है। हर लुक, हर वाइब, एथनिक हो या कैजुअल, सब कुछ मिलेगा, लेकिन सेल में। तो अंडमान के सभी फैशन लवर्स, टाइम है वार्डरोब अपग्रेड करने का। अबड़िन बाजार, बातू बस्ती, बम्बू फ्लैट, रंगत, डिगलीपुर, गोइंकास हर जगह है। विजिट योर नियरेस्ट गोइंकास बिफोर अगस्त 15, वरना सेल मिस हो जाएगा। गोइंकास आरडी सेल, स्टाइल की असली डील। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। आयकर महानिदेशक ने की उपराज्यपाल से मुलाकात। डिगलीपुर के गांव में राज्य परिवहन बस सेवा का हुआ शुभारंभ। और जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में चलाया गया वृक्षारोपण अभियान। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर आए पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के आयकर महानिदेशक अशोक कुमार सरोहा ने कल राजनिवास में अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल एवं द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल DK जोशी से मुलाकात की। ग्रामीण संपर्क बढ़ाने और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए उत्तर अंडमान के डिगलीपुर तहसील के गणेश नगर और शांतिनगर के सुदूर गांवों के लिए कल पहली राज्य परिवहन बस सेवा का उद्घाटन किया गया। सेवा के उद्घाटन को डिगलीपुर के सहायक आयुक्त कमलेश्वर राव S ने डिगलीपुर की पंचायत समिति के प्रमुख, स्थानीय PRI सदस्यों और आम जनता के सदस्यों की उपस्थिति में झंडी दिखाकर रवाना किया। 27 जून को प्रशासन के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास सचिव, परिवहन सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हुई बैठक में गांधीनगर पंचायत के प्रधान ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। मामले की गंभीरता को समझते हुए प्रशासन ने त्वरित और निर्णायक कार्रवाई की। परिणाम स्वरूप कुछ ही समय में राज्य परिवहन विभाग ने इन गांवों के लिए समर्पित बस सेवा शुरू कर दी। उद्घाटन अवसर पर बोलते हुए सहायक आयुक्त ने सभी संबंधित विभागों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने यह भी कहा, यह बस सेवा इन दूर दराज के गांवों के स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए जीवन रेखा का काम करेगी। एक माह लंबे 76वें वन महोत्सव के हिस्से के रूप में वन विस्तार एवं प्रचार विभाग श्री विजयपुरम ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ मिलकर आज जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय के परिसर में वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया। इस अवसर पर जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर RVR मूर्ति मुख्य अतिथि थे, जबकि लॉ कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर PVN शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभाग प्रमुख डॉक्टर कंडीमुत्तु ने अतिथियों और उपस्थित जनों का स्वागत किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और फॉरेस्ट एक्सटेंशन एंड पब्लिसिटी डिवीजन, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिलकर के आज JNRM के इस परिसर में एक पेड़ माँ के नाम यह कार्यक्रम का आयोजन हमने किया है। मैं यहाँ उपस्थित आप सभी लोगों का विद्यार्थी परिषद की ओर से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मनुष्य जिस परिवेश में रहते हैं उस परिवेश में जो इन्वायरमेंट, पर्यावरण, उसका बहुत महत्व है। बिना पर्यावरण के मनुष्य का जीना संभव नहीं है और इसीलिए जो वन महोत्सव है ये हर वर्ष पर्यावरण के प्रति
अपनी जो जिम्मेदारी है और जागरूकता है, इसके लिए एक कार्यक्रम होता है। आज के दिन पूरे देश भर में और आनंद और उल्लास से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम करते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है? देश के प्रति, समाज के प्रति जिम्मेदार नागरिक का निर्माण करना, और इसीलिए हमने स्लोगन दिया है कैरियर फॉर द कंट्री। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा प्रकाशित छात्र संदेश नामक पुस्तिका का भी विमोचन किया गया। हर साल हम इस दिन को एबीवी का फाउंडेशन डे के उपलक्ष्य पर हम मनाते हैं। तो हमारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 1949 में औपचारिक रूप से रजिस्टर हुआ। 1948 से ही उसका काम चालू हो गया था, पर रजिस्टर हमारा 1949 में हुआ है और 1949 से ही पूरे देश भर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम चल रहा है। और अंडमान एंड निकोबार में 1996 से अंडमान निकोबार में भी लगातार काम चल रहा है। जैसा आप सब जानते हैं, पर्यावरण में वृक्षों का क्या महत्व है, और वैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में काफ़ी कुछ ग्रीन कवर है। इसके बावजूद लोगों में चेतना जगाने के लिए हम लोगों ने इस प्रकार के कार्यक्रम पूरे देश के साथ अंडमान निकोबार आइलैंड्स में भी इसका आयोजन किया गया है। एबीवीपी एक देखा जाए एक छात्र संघ है, और पिछले कई सालों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अपना जो योजना है, ये जो कार्यक्रम है वो कर रहे हैं, और हर एक बच्चों के साथ उनका जुड़ाव है, फैकल्टी के साथ उनका जुड़ाव है। वो चाहते हैं कि उनका विकास हो, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास होना चाहिए। वृक्षारोपण अभियान एबीवीपी के कार्यकर्ताओं, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कर्मियों, वन विभाग के कर्मचारियों और श्रमिकों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कुल 101 प्रतिभागियों ने मिलकर 250 पौधे लगाए। कार्यक्रम का सफल समापन वन मंडल अधिकारी, वन विस्तार एवं प्रचार विभाग के IFS अधिकारी KG रुसोगी की देखरेख में हुआ। मध्य अंडमान वन प्रभाग रंगत इस हरे भरे द्वीप के वनों के संरक्षण के लिए बड़े उत्साह और प्रतिबद्धता के साथ 76वां वन महोत्सव मना रहा है, जिसके तहत माह व्यापी वृक्षारोपण अभियान चला रहा है। यह समारोह एक पेड़ मां के नाम के तत्वावधान में वृक्षारोपण कार्यक्रम के साथ आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में हाल ही में सरकारी माध्यमिक विद्यालय निम्बूताला के परिसर में एक उद्घाटन समारोह और सामूहिक वृक्षारोपण कार्यक्रम शामिल था, जिसमें लगभग 150 स्कूली छात्रों, शिक्षकों, PRI सदस्यों और स्थानीय कार्यालय प्रमुखों की सक्रिय भागीदारी थी। सामूहिक वृक्षारोपण कार्यक्रम के बाद एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, जिसमें निम्बूतला स्कूल के छात्रों द्वारा प्रस्तुत एक स्वागत गीत और बकुलतला रेंज के कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा वनों के महत्व और वनों की कटाई के दुष्प्रभावों पर प्रकाश डालने वाला एक नाटक भी प्रस्तुत किया गया। सभा को मध्य अंडमान प्रभाग के प्रभागीय वन अधिकारी शिव शक्ति बी ने संबोधित किया और वनों के महत्व और इसके प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट किए बिना इसे संरक्षित करने के तरीके पर प्रकाश डाला। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अपने खास पलों को और भी खास बनाएं श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ।
जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जंगली घाट में शनिवार 5 जुलाई को विद्या प्रवेश समारोह का आयोजन बड़े उत्साह के साथ किया गया। इस विशेष अवसर पर स्कूल की प्रधानाचार्य बलजीत कौर और उप प्रधानाचार्य के नेतृत्व में शिक्षकों ने नए विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत किया। समारोह की शुरुआत उप प्रधानाचार्य और एक छात्र द्वारा रिबन काटने के साथ हुई, जिसने नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत को प्रतीकात्मक रूप से चिन्हित किया। इसके बाद प्रधानाचार्य बलजीत कौर ने अभिभावकों और बच्चों को संबोधित किया। अपने प्रेरणादायक भाषण में उन्होंने शिक्षा के महत्व पर जोर दिया और बच्चों को अनुशासन, मेहनत और उत्साह के साथ नया सत्र शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया। समारोह का मुख्य आकर्षण रहा मजेदार खेलों का आयोजन, जिसमें शिक्षकों, अभिभावकों और बच्चों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य ने भी इन खेलों में भाग लेकर माहौल को और जीवंत बना दिया। खेलों के समापन के बाद पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विजेता बच्चों और अभिभावकों को पुरस्कृत किया गया। अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के सदस्यों ने कोलकाता में कनेक्ट बंगाल 4 में भाग लिया। AATO के प्रतिनिधि मंडल ने अध्यक्ष M विनोद के नेतृत्व में कोलकाता में एक दिवसीय पर्यटन कार्यक्रम कनेक्ट बंगाल 4 में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस कार्यक्रम का आयोजन ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ बंगाल द्वारा किया गया। इसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष ने किया। इस कार्यक्रम में देश भर के प्रमुख पर्यटन हितधारकों ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अध्यक्ष M विनोद ने AATO सदस्यों को बहुमूल्य अवसर प्रदान करने के लिए TAAB का आभार व्यक्त किया।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे मंच अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैसे स्थलों की दृश्यता और व्यवसायिक संभावनाओं को बढ़ाने में सहायक होते हैं। कनेक्ट बंगाल जैसे मंचों में भागीदारी ब्रांड अंडमान को बढ़ावा देने और मुख्य भूमि के पर्यटन हितधारकों के साथ मजबूत संबंध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। श्री शिरडी साई भक्त मंडल द्वारा गुरु पूर्णिमा पूजा के अवसर पर कल अबरडीन बाजार स्थित पुलिस मंदिर परिसर में गुरु पूर्णिमा पूजा आयोजित की जाएगी। कल सुबह गणेश पूजा होगी, साथ ही साई अभिषेक, साई अर्चना, हवन तथा साई आरती होगी और प्रसाद का वितरण भी होगा। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद ने आज एक प्रेस नोट जारी कर सूचित किया है कि उत्तर और मध्य अंडमान जिले के लिए शव वाहन सेवा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, जब तक कि आगे का संदेश न हो। यह निर्णय सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी और अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण लिया गया है। हालांकि जिरगाटान तक शव वाहन सेवा जारी रहेगी। जिरगाटान से आगे के परिवहन के लिए जनता को सामाजिक सेवा संगठनों की सेवाओं का उपयोग करने की सलाह दी गई है। श्री विजयपुरम के केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान और कार निकोबार में कृषि विज्ञान केंद्र ने 4 से 6 जुलाई तक कार निकोबार के ककाना गांव में मौसम आधारित सलाह और मक्खी प्रबंधन और पत्ती पृथक्करण के लिए नवीन तकनीकों के साथ घर के पिछले भाग में सब्जी की खेती पर 2 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। कार्यक्रम के दौरान जनजातीय किसानों को जलवायु, लचीली सब्जी के किस्मों, मौसम आधारित सलाहकार सेवाओं, मक्खियों के प्रबंधन और कटाई के बाद और स्वच्छता प्रबंधन तकनीकों के साथ टिकाऊ कृषि पद्धतियों पर सशक्त बनाया गया। इन कार्यक्रमों ने खाद्य और पोषण सुरक्षा को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि जनजातीय किसानों की जलवायु परिवर्तनशीलता के अनुकूल होने की क्षमता को मजबूत किया। व्यावहारिक सत्रों में साइट का चयन, जैविक आदान और प्राकृतिक कीट प्रबंधन शामिल थे। इसके अतिरिक्त किसानों को ग्रामीण कृषि मौसम सेवा सलाह की व्याख्या करने का प्रशिक्षण दिया गया, जो कि IMD और ICAR की संयुक्त पहल है, जो बुवाई, सिंचाई और कटाई का समय पर निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण है। 53 प्रतिभागी जनजातीय किसानों को सब्ज बीज किट और द्वीप रसोई बागवानी, सतत संसाधन उपयोग और आत्मनिर्भरता शीर्षक से एक प्रशिक्षण पुस्तिका वितरित की गई। इसके अलावा 40 जनजातीय किसानों को द्वीप गो फ्लाई और द्वीप लीफ सेपरेटर के उपयोग का प्रदर्शन और व्यावहारिक अनुभव दिया गया। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। जी हाँ, गोइंकास में RD सेल स्टार्ट हो चुका है। 1 जुलाई से 15 अगस्त तक गोइंकास के हर स्टोर में आपको मिलेगा 5 to 30% फुल फैशन डिस्काउंट। और आप नॉर्थ या मिडिल अंडमान से हो तो भी नो टेंशन। डिगलीपुर और रंगत के ब्रांचेस में भी यही धमाकेदार सेल है। हर लुक, हर वाइब, एथनिक हो या कैजुअल, सब कुछ मिलेगा, लेकिन सेल में। तो अंडमान के सभी फैशन लवर्स, टाइम है वार्डरोब अपग्रेड करने का। अबरडीन बाजार, बातू बस्ती, बम्बू फ्लैट, रंगत, डिगलीपुर, गोइंकास हर जगह है। विजिट योर नियरेस्ट गोइंकास बिफोर August 15, वरना सेल मिस हो जाएगा। गोइंकास RD सेल, स्टाइल की असली डील। राष्ट्रीय स्मारक सेलुलर जेल में स्वतंत्र पर्यटक गाइड के रूप में पैनल बद्ध होने के पात्र स्थानीय बेरोजगार युवाओं से आवेदन मांगे गए हैं।
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा पास और प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे IITTN, पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार से टूर गाइडिंग पर कम से कम 12 दिनों का प्रमाणन पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो, ऐसे उम्मीदवार आवेदन के पात्र होंगे। आवेदन पत्र वेबसाइट www.andaman.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है और इसे निर्धारित प्रारूप में आवश्यक स्व सत्यापित दस्तावेजों के साथ कला एवं संस्कृति विभाग के कार्यालय, प्रशासनिक ब्लॉक की पहली मंजिल, सेलुलर जेल परिसर, अटलांटा पॉइंट में 16 जुलाई को शाम 4 बजे तक जमा किया जाना चाहिए। मोटर वाहन अधिनियम की धारा के तहत कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति यात्री के रूप में छोड़कर किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन का उपयोग नहीं करेगा या किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने के लिए प्रेरित नहीं करेगा या अनुमति नहीं देगा, जब तक कि उस व्यक्ति का अन्य व्यक्ति द्वारा वाहन के उपयोग के संबंध में जैसा भी मामला हो, इस अध्याय की आवश्यकताओं का अनुपालन करने वाली बीमा पॉलिसी लागू न हो। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत मोटर थर्ड पार्टी बीमा की अनिवार्य आवश्यकता के लिए निर्देश जारी किए हैं और पाया है कि सड़कों पर चलने वाले बिना बीमा वाले वाहन दुर्घटनाओं या क्षति के मामले में मालिकों और तीसरे पक्ष के लिए जोखिम पैदा करते हैं। मोटर वाहन अधिनियम की धारा में यह प्रावधान है कि जो कोई भी धारा के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए मोटर वाहन चलाता है या चलाने की अनुमति देता है, उसे दंड दिया जाएगा। पहला अपराध 3 महीने तक का कारावास या 2000 रुपये का जुर्माना या उसके बाद का अपराध 3 महीने तक का कारावास या 4000 रुपये का जुर्माना या दोनों। इसके मद्देनजर आम जनता को सलाह दी गई है कि वे अपने वाहनों का बीमा कवर सुनिश्चित करें। ऐसा न करने पर मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ने 5 सितंबर 2025 को शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में माननीय राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाने वाले राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए स्कूल शिक्षकों से ऑनलाइन स्वनामांकन आमंत्रित किया है। इस पुरस्कार का उद्देश्य देश के कुछ बेहतरीन शिक्षकों के अद्वितीय योगदान का जश्न मनाना और उन शिक्षकों को सम्मानित करना है जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता और मेहनत से न केवल स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है, बल्कि अपने छात्रों के जीवन को भी समृद्ध बनाया है। यह पुरस्कार शिक्षकों की प्रतिष्ठा बढ़ाने और प्राथमिक, मध्य और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत उत्कृष्ट शिक्षकों की सराहनीय सेवाओं को सार्वजनिक मान्यता देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। शिक्षकों द्वारा स्वनामांकन के लिए ऑनलाइन वेब पोर्टल nationalawards2teachers.education.gov.in पर पंजीकरण 23 जून से शुरू है और इसके लिए अंतिम तिथि 13 जुलाई है। हालांकि स्वनामांकन अंतिम रूप से जमा करने की तिथि 15 जुलाई है। द्वीप समूह की युवा शतरंज खिलाड़ी आर कस्तूरीबाई आधिकारिक फिडे प्लेयर टाइटल से सम्मानित होने वाली द्वीपों की पहली खिलाड़ी बन गई है, जिन्होंने महिला कैंडिडेट मास्टर का गौरव हासिल किया है। यह खिताब उन्हें कल सुबह विश्व शतरंज महासंघ द्वारा प्रदान किया गया। एक उल्लेखनीय उपलब्धि के रूप में वह 2000 फिडे रेटिंग मार्क को पार करने वाली द्वीपों की पहली महिला खिलाड़ी भी बन गई हैं, जो किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए एक दुर्लभ और सराहनीय उपलब्धि है। ये दोनों उपलब्धियां पिछले महीने नई दिल्ली में आयोजित 21वें दिल्ली इंटरनेशनल ओपन के दौरान हासिल की गई, जो एक प्रमुख फिडे रेटेड इवेंट है। अंडमान निकोबार शतरंज संघ ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए आर कस्तूरीबाई को बधाई दी है। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV बंबूका लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दिन में 1 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV सेंटिनल लिटिल अंडमान, कार निकोबार, चावरा, तरेसा, कछाल, ननकौडी, मकाचुआ और अफराबे होते हुए कैमल बे की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी 14 जुलाई को सवेरे 5 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए कैमल बे से श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। आयकर महानिदेशक ने की उपराज्यपाल से मुलाकात। डिगलीपुर के गांव में राज्य परिवहन बस सेवा का हुआ शुभारंभ और जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में चलाया गया वृक्षारोपण अभियान।
इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।